एग्जाम पास है, बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन समय का अभाव है। एग्जाम बस आने को ही है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि रिवीजन हुआ ही नहीं है, जो पढ़ा है वो याद ही नहीं है। अगर अपने आप को सोचो कि हमें क्या क्या याद है तो दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमने इतने टाइम से टाइम ही वेस्ट करा है, कुछ भी दिमाग में फिक्स नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हमें जरूरत है एक क्विक रिवीजन की, लेकिन वो कैसे हो? चलिए इसी बात पर आज हम चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता सोनी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे बड़ी समस्या है, हम जो पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं रहता। हमने एक बार पूरी बुक को पढ़ लिया, 2 बार पूरी बुक को पढ़ लिया, लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं है। कभी भी हम सोचते हैं कि इस टॉपिक से हमें क्या क्या याद है, तो कुछ भी याद नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हमें पूरी बुक रट जाए, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि पूरी बुक आपके काम की नहीं होती है। वो पूरी बुक में आपको समझाने के हिसाब से लेंदी बनाया जाता है, लेकिन उसमें पॉइंट्स कुछ ही होते हैं जो याद करने लायक होते हैं। हमें सिर्फ उन्हीं चीजों को याद करना है। अब आप पूछेंगे ये कैसे करना है, कम समय में कैसे करना है? तो सबसे पहली चीज, आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे, आपने कोई भी बुक ली है, चाहे वो कितनी ही पतली क्यों ना हो, कितनी ही मोटी क्यों ना हो, जब भी आप उसे पढ़ने के लिए बैठे, अपने साथ एक हाइलाइटर पेन का यूज जरूर करें, अपने साथ जरूर रखें। पढ़ते समय आपको जो भी चीज लग रही है कि ये काम की चीज है और इसको हमें दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है, आप उसको हाइलाइटर से हाईलाइट जरूर करें। होगा ये कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, आपका ध्यान वहां जाएगा कि ये हमने हाईलाइट किया है, मीन्स ये थोड़ा सा ऐसा है जो हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाया एक बार में, इसको हमको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। ऐसे ही आप पूरी बुक एंड तक पढ़ेंगे हाईलाइट करते हो, जो जो आपको लग रहा है कि इसको हमको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। जैसे आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, नाउन की डेफिनेशन कह लो, कुछ भी डेफिनेशन कह लो, पूरी डेफिनेशन आपके काम की नहीं होती। आपको मेन मेन पॉइंट याद रखने होते हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं है, किस बारे में बात हो रही है। तो वो जो पॉइंट है ना, आपको सिर्फ वही हाईलाइट करना, वही आपको याद करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप हाईलाइट नहीं करेंगे तो ना आपका टाइम पे रिवीजन हो पाएगा, और एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन जिसे बोलते हैं एक दिन पहले वाला, वो भी आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ है कि जो एक ही दिन में हुए थे स्वामी विवेकानंद, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, अभी की डेट में बोल रही हूँ कि ऐसा कोई नहीं है जो एक रात पहले पूरी बुक को रिवाइज कर ले। ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम एक ही दिन में रिवाइज कर लें, तो उसके लिए आपको हाईलाइट जो पॉइंट आपने किए हैं उनको पढ़ने की जरूरत होती है। इसके अलावा क्विक रिवीजन कैसे होता है? मान लीजिए आपने बुक पढ़ा, उसको हाईलाइट भी कर लिया, अब इसके साथ ही साथ आपने कोई ऑनलाइन कोर्स भी परचेस किया हुआ था जिसमें कुछ अलग से बताया हुआ था, और उसको आपको पढ़ने की जरूरत है। जैसे मैं पढ़ाती थी, जैसे मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन जो ट्रिक बताती थी, तो अगर मान लीजिए अगर आपने ऑनलाइन वीडियो देखते हुए कुछ नोट्स नहीं बनाए, वो ट्रिक आपने नहीं लिखी, तो क्या एक दिन पहले, एग्जाम के एक दिन पहले आप वो सारे वीडियोस फिर से रिपीट करेंगे क्या, या उनको सुनेंगे? तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सुनेंगे तो टाइम वेस्ट होगा और दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। तो जब भी आप कोई क्लास लें, चाहे वो ऑनलाइन हो या यूट्यूब से हो, और आपको लगता है कि ये काम का पढ़ा रहे हैं, तो उसी टाइम हैंड टू हैंड आप नोट्स जरूर बनाएं। जैसे मैंने ही कुछ अपनी पिछली वीडियो में कुछ ट्रिक्स बताई थी, तो उनको ट्रिक को तुरंत लिख लो और उसको अपने साथ एक अलग कॉपी में रखो, ताकि आप एक दिन पहले उन चीजों को रिवाइज कर सकें। तो ये तरीके होते हैं रिवीजन के, कि कम टाइम में आप कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बुक पढ़ ली, आपके एग्जाम, सपोज अभी मेरे पास कल ही कमेंट आया हुआ था, कल या परसों में, कि हमारे एग्जाम नवंबर में ही है, तो हम कम टाइम में कैसे पढ़े। तो नवंबर के लिए अभी आपके पास टाइम है, नवंबर में अभी समय है, तो अगर आप अभी से पूरी बुक पढ़ेंगे हाईलाइट करते हुए, तो 1 या 2 महीने पहले तक आपका जो पूरी बुक है उसको आप हाईलाइट कर चुके होंगे, और ये बचे हुए 2 महीने में सिर्फ वो हाईलाइटेड पॉइंट्स को आप पढ़कर, बार बार पढ़कर रिवीजन आराम से कर सकते हैं। और आपको ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा ही हाईलाइट करना, नहीं तो कुछ समझदार लोग ये भी कर सकते हैं कि बुक है, पूरी बुक उनने पूरी कलरफुल कर डाली। नहीं, मेन मेन पॉइंट्स आपको सिर्फ करने हैं, जिनको आपको बार बार करने की जरूरत है। आप ये सोच के देखिए कि आपकी जो बुक है 100% है, तो उसमें से मात्र 20 से 25% ही आपको हाईलाइट करना है, बाकी आपको पूरा दिमाग खोल के जरा पढ़ना है। थोड़ा सा एकाग्र होकर पढ़ेंगे तो वो भी चीजें आपको याद होंगी, और हाईलाइट करने की नौबत कम आएगी, कम से। और ये चीज मैंने पिछले वीडियो में भी बोला हुआ था कि जब भी आप हाइलाइटर का यूज करें, एक हाइलाइटर का सिर्फ यूज ना करें, कम से कम 3 कलर के हाइलाइटर का यूज करें।
3 बार बुक रिवाइज करेंगे तो 3 कलर के हाइलाइटर पेन हम लेकर बैठेंगे। सबसे पहले हम सबसे लाइट कलर का हाइलाइटर यूज करेंगे, चाहे आप जो भी ले लें, सबसे लाइट कलर का। उससे आपको पूरी बुक हाईलाइट करनी है, जहां जहां आपको लग रहा है कि याद करने की जरूरत है। अब जो आपने हाईलाइट किया हुआ है उसको आप एक बार पढ़िए, हाईलाइटेड पॉइंट्स को बार बार एक बार और पढ़िए, और पढ़ने के बाद दिमाग में थोड़ा सा सोचिए कि मुझे क्या क्या याद हो गया है, क्या क्या याद नहीं हुआ है। तो अब जब आप थर्ड टाइम पढ़ने के लिए जाएंगे तो आप सेकंड हाइलाइटर का यूज करेंगे, और जो जो आपको याद हो चुका है या जो जो लग रहा है कि हाँ अब इसको हमको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़कर बाकी की चीजों को उस डार्क, थोड़ी से डार्क कलर से हाईलाइट करें। अभी आपकी थोड़ी कहते हैं ना छटनी करना, छांटना चीजों को, उस चीज को छांट के मेन मेन पॉइंट जो बचा हुआ है, जो आपको ज्यादा टफ लग रहा है, उसको हाईलाइट करें। अब होगा ये कि आपको दिमाग में रहेगा एग्जाम के एक दिन पहले कि हाँ जो लाइट कलर से है ये हमको थोड़ा थोड़ा याद है, इसको थोड़ा बहुत देख लेंगे तो चल जाएगा, जो डार्क कलर से है वो हमें थोड़े ज्यादा अच्छे से देखने की जरूरत है। और लास्ट में जब आपकी थर्ड टाइम हो चुकी होगी, फिर फोर्थ टाइम में जब आप जाओगे तो सबसे डार्क कलर का हाइलाइटर आपको लेना है, और अब बिल्कुल लास्ट में उन चीजों को पॉइंट को करना है जो एक दिन पहले आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो होगा ये कि आपके 3 कलर से हाईलाइट अगर आप करके रखेंगे, रिवीजन में आपको बहुत आसानी होगी। इंडिकेशन आपके दिमाग को मिलेगा कि जो लाइट कलर से है वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन हमें कुछ कुछ उसका याद है, हल्का सा नजर मार लेंगे हो जाएगा। सेकंड थोड़ा सा डार्क कलर है, वो भी हमें याद है, थोड़ा सा अच्छे से दिखना। और जो सबसे डार्क कलर है वो तो हमें बहुत ही अच्छे से दिखना है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हमें बार बार याद करने पे भी याद नहीं हो रही है, उसको थोड़े से ज्यादा अच्छे से देखने की जरूरत है। तो हाइलाइटर पेन आपके बहुत काम आ सकता है रिवीजन में, जरूर आप करें। और कोशिश करें, कोशिश नहीं आपको करना ही है, हर एक सब्जेक्ट की अलग एक कॉपी आपको बनानी है। ऐसा नहीं खिचड़ी नहीं पकानी है कि एक मोटा सा रजिस्टर ले लिया, उसमें जो आपने है पार्टीशन कर दिया कि आगे ये, बीच में ये, आगे मैथ, बीच में कंप्यूटर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अलग अलग कॉपी लेनी है, हर सब्जेक्ट की अलग एक कॉपी लेनी है। क्योंकि कई बार हो जाता है कि आपने मोटी ताजी किताब ले ली, कॉपी ले ली, और बीच में से कहीं इसके पन्ने निकल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो अलग अलग आपको कॉपीज बनानी है। कॉपीज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, हाइलाइटर की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉपर आपको बैठना है, क्योंकि रिवीजन अगर आपको करना है तो बिल्कुल आपको एकाग्रता की जरूरत होती है। आप स्टडी टेबल का प्रॉपर यूज करें, सीधे बैठकर पढ़ाई करें, जल्दी रिवीजन होता है। आड़े टेढ़े लेट कर अगर रिवीजन करोगे तो गड़बड़ रिवीजन होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट आपको बैठना है। कॉपीज अपने साथ रखनी है, जब भी यूट्यूब वीडियो देखो तो आपके सामने कॉपी, पेन, हाइलाइटर, ये चीजें होनी चाहिए। बुक रिवाइज कर रहे हो तो हाइलाइटर आपके पास जरूर होना चाहिए, ये क्विक रिवीजन में आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा कोशिश करें जो एक जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, अगर हो सके तो उनको एक दो पेज पर, बहुत इंपॉर्टेंट जो जैसे आपके इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, आते आते हैं एग्जाम में, तो उनका एक पेज अलग से बना लें ताकि वो आपके काम आए। जैसे मैंने तो एक काम किया हुआ था, जैसे मुझे इंपॉर्टेंट डेट्स याद नहीं होती थी तो एक बड़ा सा मैंने वो लिया था, चार्ट लिया हुआ था, और उसमें सारे इंपॉर्टेंट मंथ वाइज कॉलम बना बना कर लिखे हुए थे, और अपनी वॉल पे बराबर से चिपका लिया था। तो और वो भी सामने की वॉल पे, जहां मैं सोती थी बिल्कुल सामने, ताकि उठ के दर्शन हो और मुझे रिवीजन कर लूं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बड़ी सी शीट लेकर अलग अलग मंथ की अपने सामने की वॉल पे चिपका दें, कि जब भी आप उठे बैठे तो आपको रिवाइज रहे कि इस डेट को ये होता है, इस डेट को ये होता है। तो ये तरीके होते हैं पढ़ने के, छोटे छोटे आप कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी इंपॉर्टेंट डेज है या कोई डेट है, तो छोटे छोटे आप शीट्स, कलरफुल जो शीट्स आती हैं उनको स्केच पेन से लिख सकते हैं डार्क कलर से, ताकि आपकी नजर एकदम जाए और आपको याद हो जाए। तो ये आपको थोड़े से ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी, पढ़ाई आपकी है तो तरीके भी आपको निकालने पड़ेंगे, तब कहीं जाके बराबर से सब कुछ हो सकता है। तो जिनके भी एग्जाम्स आने वाले हैं, इन तरीकों को अपनाकर फास्ट रिवीजन वो कर सकते हैं और अपनी सीट एक बुक कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसीज आती रहती हैं। वैकेंसी के आने का वेट ना करें, अभी से तैयारी अपनी जारी रखें। ठीक है, जितनी भी चीजें मैंने बताई थी उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कॉपीज, हाइलाइटर, स्टडी टेबल्स, जो भी चीजें हैं आप वहां से ले सकते हैं और अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आई होप आपको यूजफुल लगा होगा। एज पर डिमांड था, ये डिमांड की गई थी कि आप जल्दी से रिवीजन करने का बताएं। तो और भी कुछ आपकी डिमांड है जो आपको लगता है कि हाँ हमारे काम आ सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट क्या आपकी समस्या है जिस पर से आप कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं, या
मेरे अनुभव को लेना चाहते हैं तो आप जरूर बताएं, शेयर करें, अच्छा लगता है आप लोग कुछ डिमांड करते हैं तो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।